यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मित्रों लगातार प्रश्नोत्तरी करते रहिए। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, लेकिन अब क्लासेस आएंगी। पहले से हमारा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक है और आगे भी ठीक हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें हमारे बारे में। और हमें बहुत अच्छा लगा जिन मित्रों ने हमें कमेंट किया, मैम आपकी तबीयत कैसी है, आपको क्या हो गया। वो इतना प्यार आप लोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई, हम तबीयत ख़राब में भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, इसलिए कि हमारे मित्र हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं। तो मित्रों आज तो क्लास लानी थी क्योंकि कहते हैं ना प्यार में तो इंसान कुछ भी कर जाता है ना। तो हमें तो सिर्फ एक क्लास बनानी थी धीरे धीरे बैठ के। तो हमने कहा हमारे मित्र, हमारे भाई बहन छोटे इतने परेशान हैं, हमारे स्वास्थ्य के विषय में पूछ रहे हैं, तो हम क्लास अवश्य बनाएंगे। पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। तो बस मित्रों धीरे धीरे बैठ के हमने क्लास बनाई है। भारती मैडम क्लासेस एक परिवार है। इस परिवार में सदैव प्यार ही रहेगा, रिश्ते ही रहेंगे, खुशियाँ ही रहेंगी। तो मित्रों कहते हैं ना कि अपनों का प्यार, अपनों की प्रार्थना तो बहुत काम करती है। तो हमें नहीं लगता कि दवाई ने काम किया है, मेडिसिन काम कर रही थी। हमें लगा कि बिल्कुल आपकी प्रेयर ने, आपके कमेंट्स ने, अच्छे अच्छे जो कमेंट्स थे उनको पढ़कर हम काफ़ी ठीक हो गए हैं। तो आगे भी कल या परसों तक हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों अब तक 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, और भाग 2 हो गया है। ये भाग 3 है, यानी कि तीसरे नंबर की क्लास है प्रश्नोत्तरी की। जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं और क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो ऑप्शन ए है गेटे ने, बी है विलियम जोन्स ने, और सी है मैक्स मूलर ने, और डी है शेक्सपियर ने। तो मित्रों आपको बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया है। किसने? विलियम जोन्स ने। मित्रों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते ही रहे हैं, हमेशा आए हैं। तो हम प्रश्नोत्तरी में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो अब तक एग्ज़ाम में आया है, ठीक है, तो सभी सॉल्व करेंगे। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन हैं? एक बार फिर से बता देते हैं, विलियम जोन्स। आप याद कर लीजिए, बस विलियम जोन्स याद रखिए, इन्होंने ही अंग्रेजी अनुवाद किया है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि को अन्यो हुतवहा दुग्धम प्रवृत्ति का अर्थ होता है। ये सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, अभी आ रहा है, ठीक है। तो को अन्यो हुतवहात दुग्धम प्रभवती, इस पंक्ति का अर्थ है कि और कौन जला सकता है अग्नि के अलावा। ये कौन कह रहा है? अनसुईया और प्रियमवदा जब फूल चुन रही थी, चतुर्थ अंक की कथा प्रारंभ होती है, तभी प्रियमवदा अनसुईया से कहती है सखी देखो ये क्या अनर्थ हो गया, शकुंतला को दुर्वासा ऋषि शाप देते हुए जा रहे हैं। तो अनसुईया कहती है प्रियमवदा से, अरे प्रियमवदा जल्दी जाओ, दौड़ो और दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम करो और उन्हें रोको, क्योंकि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। तो ये शाप कौन दे सकते हैं? दुर्वासा ऋषि। तो अनसुईया कहती है कि जाओ तुम दौड़कर उनके चरणों को छुओ, प्रणाम करो, उन्हें रोको, कुंतला को जो शाप दिया है उसे वापस ले ले, तब तक मैं उनके लिए अन्न और जल का प्रबंध करती हूँ। तो मित्रों फ्रेंड्स होते ना, दोस्त होते हैं,
वो अपनों की बहुत केयर करते हैं, है ना, बहुत चिंता करते हैं। शायद खून के रिश्तों में इतनी ताकत नहीं होती जितनी प्यार के और दिल के रिश्ते होते हैं। तो सखी हैं वो तो कौन, अनसुईया और प्रियंवदा, शकुंतला की प्रिय सखी। तो ना बहनों से भी ज़्यादा प्यार है उनको शकुंतला से, और शाप मिल गया है शकुंतला को तो उन्हें कितनी चिंता हो रही है। तो अनसुईया बेचारी कह रही है जाओ, क्योंकि अनसुईया थोड़ी मैच्योर दिखाई है, बड़ी दिखाई है। तो प्रियंवदा से कहती है, प्रियंवदा चंचल है और वो दौड़ते हुए जाती है और तुरंत पकड़ लेती है दुर्वासा ऋषि को मार्ग में ही। तो बहुत सुंदर महाकवि कालिदास ने चित्रण किया है। तो रिश्तों को भी बहुत अच्छा दिखाया है यहाँ पर कि देखिए शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, सखियों का कितना प्यार है। ऐसे ही एक पालित पिता है कण्व ऋषि, लेकिन आश्रम में रहने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल ग्रस्त पिताओं की तरह उनके अंदर भाव है शकुंतला के लिए, अपनी पालित पुत्री के लिए, जबकि वह तो सिर्फ आश्रम में उनके पास पली बड़ी है, लेकिन प्यार कैसा है, बिल्कुल एक पिता के समान। तो मित्रों, रिश्तों में बहुत ताकत होती है। मायने नहीं रखते कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं और अच्छे होते हैं, दिल के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। और ये हमने फील किया जब आप लोगों के कमेंट्स हमें आए। हम विश्वास रखते हैं, हम खून के रिश्तों में विश्वास नहीं रखते कि हाँ खून के ही अच्छे होते हैं। सभी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। भाव होना चाहिए रिश्तों में, रिश्तों के प्रति प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम थोड़े भावुक हो गए हैं, बट आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम से, आंसर तो हमने बता ही दिया। बी नीति शतकम से, सी उत्तर रामचरितम से, और डी मेघदूत से। मित्रों, हम डिटेल में इसलिए बताते हैं आपको क्योंकि आपको विद सीन, विद पिक्चर, विद नाम आपको एग्ज़ाम में सब कुछ याद आ जाए, ठीक है ना। तो आप बता देना कि अगर हम ज़्यादा डिटेल बताते हैं तो कम डिटेल बताया करेंगे। नीचे कमेंट में कर देना कमेंट, और अगर आपको ठीक लगता है तब भी कर देना कि हाँ मैम इसी तरह से आप प्रश्नोत्तरी कराते रहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हम ए लगाते हैं। सही आंसर क्या है, ए। चलिए अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र कौन है। मित्रों ऐसा क्यों पूछा, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र कौन है। इसका मतलब 3 पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम के नहीं हैं, है ना। तो ए ऑप्शन है वसंतक, बी ऑप्शन अगस्त्य, सी ऑप्शन अत्रि, डी ऑप्शन शारदवत। तो मित्रों ए वसंतक अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है, बी अगस्त्य ऋषि भी नहीं है, सी अत्रि ऋषि भी नहीं है। ये ऋषियों के नाम हैं अगस्त्य और अत्रि। और उसके बाद डी शारदवत। तो जानते हैं आप शारदवत कौन है, अच्छे से जानते हैं। कण्व ऋषि का शिष्य है शारदवत। कण्व ऋषि के 2 शिष्य बताए थे ना हमने, शारदवत और सारंगरव। तो सारंगरव और शारदवत ही तो शकुंतला के साथ विदाई में जाते हैं। साथ में कौन जाती है, तपस्विनी गौतमी। कण्व ऋषि के आश्रम की अध्यक्षा है गौतमी, वो जाती है, और सारंगरव और सारदवत जाता है। ये वही है डी ऑप्शन शारदवत। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र कौन है, सारदवत। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अचेतनम नाम गुणम ना लक्षयेत। यह पंक्ति किसने किससे कही है। मित्रों एग्जाम में पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, सूक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, कथन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए अब हम इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। तो अचेतनम नाम गुणम ना लक्षयेत का अर्थ होता है, क्योंकि पहले तो आपको संस्कृत का अर्थ पता होना चाहिए कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये पंक्ति पूछ क्या रही है। और अर्थ पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे ये कहाँ पर कही गई है ये वाली बात, और किसने कही है। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक में जब धीवर अंगूठी लेकर आता है दुष्यंत के सामने, तब दुष्यंत अंगूठी को देखकर कहता है कि हे अंगूठी, तुमने ये क्या किया, इतने सुंदर कोमल हाथों से तुम जल में कैसे गिर गई। फिर कहता है दुष्यंत, अचेतनम नाम गुणम न लक्षयेत, कि ये तो अंगूठी कैसी है, अचेतन है, तो इसको गुणों के विषय में क्या पता, इसको गुणों का नहीं आभास। किसके गुणों का, शकुंतला के गुणों का, ठीक है।
तो अचेतन वस्तु भले ही किसी के गुणों को ना देखे, लेकिन मुझसे कैसे गलती हो गई, मैं तो सचेतन हूँ, तो मुझे तो शकुंतला के गुणों को देखना चाहिए था, मैंने उसको क्यों नहीं पहचाना और उसका परित्याग क्यों कर दिया। ऐसा दुष्यंत अपने आप को उलाहना देते हुए कहता है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर ए ऑप्शन दुष्यंत ने अंगूठी से कहा सही राइट आंसर ही हमने बताया है, इसीलिए कि आपके माइंड में स्टोरी बनी रहे। तो राइट आंसर क्या है, दुष्यंत ने किससे कहा, अंगूठी से। और बी ऑप्शन है शकुंतला ने प्रियंवदा से, तो ये गलत है। सी ऑप्शन है गौतमी ने अनसुईया से, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन विदूषक ने दुष्यंत से, तो ये भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कालिदास की कितनी नाट्य कृतियाँ हैं। मित्रों इम्पोर्टेंट है ना कि महाकवि कालिदास की प्रमुख कृतियाँ कितनी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था 7 है महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं, जबकि कालिदास के नाम से 41 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन प्रमुख जो मानी जाती हैं वो 7 ही हैं। ठीक है, उनके नाम हम आपको क्लास में बता चुके हैं डिटेल वाली में। इस क्वेश्चन में नाट्य कृतियां ही पूछा है, यानी कि नाट्य कृतियों से तात्पर्य है कि कालिदास के कितने नाटक हैं। मित्रों ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। तो मित्रों राइट आंसर क्या है, 3। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। ये आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि दुष्यंत के सेनापति का नाम क्या है। ए सोमरात, बी भद्रसेन, सी रेवतक, डी माधव्य। तो मित्रों हम जैसा कि बताते हैं क्लास में, अभी भी बताएंगे कि चारों ऑप्शन के मतलब आपको पता होने चाहिए। मतलब का मतलब है हमारा कि जिसका नाम है वो कौन है। तो ए सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। विज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय में हमने डिटेल वाली क्लास में बताया था, सारे पात्रों के नाम बताए हैं, आप अवश्य देखिएगा अगर नहीं देखी है तो। ठीक है, तो ए सोमरात कौन है, दुष्यंत का पुरोहित है। उसके बाद सी ऑप्शन रेवतक, रेवतक कौन है, भृत्य है, दुष्यंत का दास है, ये द्वारिक है ये। ठीक है, यानी कि एक दास है। उसके बाद डी ऑप्शन माधव्य, माधव्य कौन है, दुष्यंत का मित्र है, कौन, विदूषक, विदूषक ही तो है माधव्य और मांडव्य, जिसके 2 नाम हैं, माधव्य और मांडव्य। तो अब यहाँ पर सेनापति का नाम पूछा है, तो दुष्यंत का सेनापति है भद्रसेन। क्या नाम है दुष्यंत के सेनापति का, भद्रसेन। ठीक है, अब सेनापति पूछा है तो ट्रिक लगा देते हैं हम इसमें। आप याद कैसे करेंगे कि सेना से, जैसे कि सेनापति, सेनापति पूछ रहा है, अब यहाँ पर सेन शब्द देखिए पीछे आ रहा है, भद्रसेन आ रहा है ना, तो सेना का सेन ले लीजिए और भद्र लगा लीजिए आगे भद्र, तो भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति है। हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईषद ईषद चुंबितानी भ्रमरई नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है। ए ग्रीष्म ऋतु से, बी वर्षा ऋतु से, सी शरद ऋतु से, डी वसंत ऋतु से। तो मित्रों सबसे पहले हमने कहा कि पंक्ति का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो यह नटी द्वारा गाया गया एक गीत है। जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रारंभ होता है तो सूत्रधार की पत्नी नटी, सूत्रधार कौन बताया था हमने डिटेल वाली क्लास में, कि वह नाटक का प्रारंभ करता होता है और रंगमंच का अध्यक्ष होता है। तो ये वही है, सूत्रधार की पत्नी है नटी। ये नटी गाना प्रारंभ करती है, गीत प्रारंभ करती है। ठीक है, इस श्लोक का, इस गीत का अर्थ है कि शिरीष के फूलों को कोमल यानी कि सुकुमार किंजलक शिखाओं वाला बताया गया है। यानी कि शिरीष का जो पुष्प है उसकी तारीफ की गई है कि शिरीष के पुष्प बहुत कोमल होते हैं। युवतियाँ क्या करती हैं, उसे अपने कानों का आभूषण बना लेती हैं, कान में पहन लेती हैं, और भौरे धीरे धीरे थोड़े थोड़े
इस फूल के रस का रसपान करते हैं। इसी फूल का श्रृंगार करके रहती हैं युवतियाँ। कौन सी युवतियाँ? महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की युवतियाँ। तो कौन सा फूल है? शिरीष का फूल। ठीक है, बहुत कोमल होता है। अब पूछा है यह कौन सी ऋतु का गीत है? तो देखो मित्रों, शिरीष का फूल पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलता है, आप याद रखिए। यह बहुत कोमल होता है और नटी ने ग्रीष्म ऋतु का ही ये गीत गाया है। नटी का यह गायन किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। तो मित्रों राइट आंसर क्या है? ए, ग्रीष्म ऋतु का। अब हम आपको इस श्लोक को एक बार गा के भी सुना देते हैं, ठीक है। ईषद ईषद चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शेखानी अवतसयन्ती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। तो मित्रों हो सकता है कि कुछ ऐसा गाया हो, पता नहीं हमने क्या लय बना दी, बस हमने आपको सुना दिया कि इस तरह से ये पूरा गीत है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उचितम नाते मंगल काले रोदितम, किसने किससे कहा है? तो मित्रों सबसे पहले फिर से हम आपको इस उक्ति का अर्थ बता देते हैं। उचितम, उचित ने नहीं, ते इस मंगल काले, मंगल समय में, रोदितम रोना, इस मंगल काल में रोना शुभ नहीं है। इस मंगल बेला में रोना शुभ नहीं है। तो मित्रों दृश्य याद कीजिए कि रोने की बात क्यों आएगी और कौन किससे कहेगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक ही समय पे रोना दिखाया गया है, उस समय जब शकुंतला विदा होती है। जब शकुंतला जाएगी तो प्रिय सखियां तो रोएंगी ना। अब बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन आपको बता दें क्या? ए ऑप्शन है गौतमी ने शकुंतला से, बी कण्व ने शकुंतला से, सी दोनों सखियों ने शकुंतला से, और डी अनसुईया ने प्रियंवदा से। तो मित्रों शकुंतला रोएगी तो दोनों सखियां रोएंगी, है ना। दोनों सखियां रोएंगी तो शकुंतला रोएगी। मित्र का प्रेम ऐसा ही होता है। तो पक्की फ्रेंडशिप में क्या होता है? ऐसा ही होता है ना कि जब एक को तकलीफ होती है या एक से अलग हो रहे होते हैं, बिछड़ रहे होते हैं, तो दूसरे मित्र को तकलीफ होती है। तो यहाँ पर अनसुईया प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं, आओ सखी हम तुम्हारे लिए ये सब मंगलकारी चीज़ें ले आए हैं, तुम्हारा श्रृंगार कर दे, बैठो फिर तुम्हारी विदाई होगी। तो शकुंतला रोने लगती है और देखिए शकुंतला रोती है, तब दोनों सखियां कहती हैं, कौन? अनसुईया और प्रियंवदा। अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं कि शकुंतला सखी तुम रो मत, इस मंगल वेला में रोना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। तो मित्रों जहाँ पर प्यार होता है तो वहाँ पर दिलासा भी तो दी जाती है, हिम्मत भी तो बधाई जाती है। वही सच्चे मित्र होते हैं, वही सच्चे अपने होते हैं जो तकलीफ़ में हिम्मत बधाएं और तकलीफ़ में साथ दें। तो ठीक है, तो बस ऐसे ही कहती हैं दोनों सखियाँ अनसुईया प्रियंवदा शकुंतला से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पातुम न व्यवस्यति जलम। तो पातुम न व्यवस्यति जलम में देखिए मित्रों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए ऑप्शन है सर्वप्रथम, बी द्वितीयाम, सी प्रथमम और डी प्रथमा। आपको राइट आंसर भरना होगा। इसमें रिक्त स्थान पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति। तो राइट आंसर है सी प्रथमम, ठीक है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ठीक है। जो शकुंतला क्या करती थी? जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने का विचार भी नहीं करती थी। तो इस पंक्ति में ये कहा गया है। और कौन कहता है? महर्षि कण्व का कथन है ये। कब कहते हैं? जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो तपोवन के वृक्षों से कहते हैं, हे तपोवन के वृक्षों देखो तुम्हारी शकुंतला जा रही है, इसको स्वीकृति दो, जाने के लिए आज्ञा दो। ऐसा महर्षि कण्व कहते हैं तपोवन के वृक्षों से। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो मित्रों किसकी वंदना की है? ए ऑप्शन विष्णु की, बी जल की, सी अष्टमूर्ति शिव की,
डी आकाश की। तो राइट आंसर है अष्टमूर्ति भगवान शिव की आराधना की है या मंगलाचरण में वंदना की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अब से पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है, प्रश्नोत्तरी नहीं देखी हैं, डिटेल क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके सिलेबस की सभी कथाओं को, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और मित्रों, मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।